आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, सिटी न्यूज 24 से मैं मोहम्मद अकबर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हारिस सिद्दीकी। आइए इनसे बात करते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें कौम को मुत्तहिद करने के लिए बात की गई। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप हारिस सिद्दीकी? अल्लाह का शुक्र, सब बढ़िया। आप बताओ कैसे हैं? सब अल्लाह का करम है। अच्छा आरिश भाई, अभी हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कौम को मुत्तहिद करने के लिए, और वाकई ये सोच हर एक की होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके कुछ विचार हैं वो हमें बताइए थोड़ा। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने कहा है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये मतलब चीन की तरफ इशारा करा था। और हजरत अली का कौल है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक, यानी कि कब्र तक हासिल करो। अब कुरान के अंदर भी सबसे ज्यादा जिक्र किस चीज का है? इल्म का। यानी कि इल्म के ऊपर अल्लाह के रसूल ने भी, खुद अल्लाह ने भी, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि इकरा, ए नबी पढ़ो। तो सबसे पहले जो आयत उतर रही है अल्लाह के नबी पर, जो सबसे पहले जिब्रील वही ला रहे हैं, वही के रूप में ला रहे हैं, वो अल्लाह क्या कहलवा रहा है जिब्रील से कि कह दो ए नबी पढ़ो। तो यानी कि उम्मत को सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर जोर देना पड़ेगा। मैं उम्मत की इत्तेहाद की बात और इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आपने कहा, खैर हम इस बारे में तो बाद में बात करेंगे, चाहे चीन तक जाना पड़े। खैर अरबी में चे का लफ्ज नहीं है, वो है शाह, यानी शीन जाना। नहीं, शीन जाना पड़े, लेकिन उधर की तरफ इशारा तो करा था ना मैंने तो खुद कह दिया आपको। खैर ये हम डिबेट नहीं करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब लोग जो इल्म सीखना चाह रहा है, इल्म हासिल करना चाह रहा है, उसे रोका जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या आप जानते हैं कौन रोक रहा है? जैसे कि कहा गया है, मेरे सामने भी ये बात है कि कुरान शरीफ तर्जुमे से ना पढ़ो। इसके बारे में क्या? कुरान शरीफ तर्जुमे से ना पढ़ो? भाई अल्लाह ताला ने, हजरत अली का कौल है कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने अल्लाह से बात करूं तो मैं क्या पढ़ता हूँ? नमाज पढ़ता हूँ। और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं क्या पढ़ता हूँ? कुरान पढ़ता हूँ। और अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है कि ए लोगो, क्या तुम्हारी अक्लों पर ताले लग गए? क्या तुम्हारी अक्लों पर ताले लग गए? तुम मेरी आयतों पर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने किसी मौलवी साहब के लिए या किसी सूफी संत के लिए या किसी बड़े हजरत जी के लिए तो ये बात नहीं कही। अल्लाह ताला ने कहा ए लोगो, यानी कि वहां पर या अय्युहन नास, ए लोगो, यानी कि आप लोग मेरी आयतों पर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम आपकी वीडियो देख रहे थे उसमें हमने देखा आप ये बात कह रहे थे कि इल्म हासिल करो, अच्छी बात है, ये तो खैर अल्लाह के रसूल का भी फरमान है, इल्म हासिल करना चाहिए। कि इल्म नहीं है इसलिए लोग जो है बटे हुए हैं। जब इल्म होगा तो नहीं बटेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार रखेंगे। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। इल्म होगा तो वो, देखो सुनो मेरी बात, हमारा जो स्ट्रक्चर है इस्लाम का वो इल्म का है सारा। मैं मतलब सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के सरदार है। अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेज दिया। वो रहमत अल्लाह के नबी जब बने हैं जब उनके अंदर तमाम नबियों की खसूसियात होगी। अब अल्लाह के नबी है रहमतुल लिल आलमीन। अब जो उनकी उम्मत है वो तमाम उम्मतों से, यानी कि तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल है। जो पिछली नबियों की उम्मतें गुमराह हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, जिन पे आज़ाब मुसल्लत हुए, वो वही लोग थे जिनके पास इल्म नहीं था, तो क्या जो इल्म से दूर थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान की सबसे पहली आयत उतरी, इक़रा ए नबी पढ़ो, तो यानी कि अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या है? आइडल है। जिंदगी जीने का, जिंदगी को गुजारने का एक तरीका है कि इनको देख लो, इनकी हदीसें देख लो, कुरान देख लो, जिस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है इसी तरह हमें जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह के रसूल बता कर गए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह के नबी बता कर गए अली मिन्नी व अना मिनल अली। अल्लाह के नबी बता कर गए हैं कि किस किस का क्या क्या मर्तबा है। अल्लाह के नबी बता कर गए हैं कि बैठ करके पानी पीना है। अल्लाह के नबी बता कर गए हैं कि अबू बकर की क्या फजीलत है। अल्लाह के नबी बता कर गए हैं उमर की क्या फजीलत है। तो ये जब ही तो पता चला हमें जब हमारे नबी के पास इल्म था।
تو اسی طرح ہم لوگوں کو یہاں بھی کس طرح پتہ چلے گا اس دنیا کو جینے کا طریقہ اور اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کا طریقہ وہ پروفٹ محمد بتا کر جا رہے ہیں. متحد ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ متحد ہونے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ آپس میں پیار محبت بھائی چارے کے ساتھ مسلمان سب سے پہلے آپس میں اتحاد کریں. جب دوسرے کے اتحاد کی بات کریں سب سے پہلے مسلمان کو اتحاد کرنا پڑے گا آپس میں. دیوبندی شیعہ کو کافر کہہ رہا اور شیعہ جو ہے بریلوی کو کافر کہہ رہے شیعہ نہیں بریلوی کسی کو کافر کہہ رہا نہیں کہتے تو پھر کوئی بھی نہیں نہیں ہے. مکمل کرو. میں دیکھو سنو میری بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نہیں کہتے کیونکہ آپ کو کر دیا پریپکو پترکاریتا وہی میں بتاؤں. ٹھیک ہے میں کہتا کوئی بھی کسی کو نہیں لیکن اشارے سب کے وہیں جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تنا نماز پڑھی اس کے پیچھے تنا نماز پڑھی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہے. اتحاد امت میں نے جو یہ بات کہی آپ کی بات روک رہا گستاخی کی معافی وہ اس لیے کہی کیونکہ میرے پاس فتویٰ ہے کس کا آیت اللہ خامنئی صاحب کا کیا کہ فتویٰ ہے مسلمان جو ہیں سنی کو اپنا بھائی نہ کہو اپنی نفس اور جان کہو بالکل اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیونکہ یہاں بات ہمیں اتحاد کی کرنی نہ کہ اختلاف کی کیونکہ جب علم آنے کے بعد بھی اگر آدمی اتحاد کی بات نہیں کرتا اختلاف کی بات کرتا ہے تو اسے کیا کہیں گے. کیونکہ ہم اکثر کر کے دیکھتے ہیں جتنی ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ عالم کرتے ہیں کہ اس نے کہا یہ کافر اس نے کہا وہ کافر اس نے کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو جبکہ نماز اب مسجد ہے مسجد کیا ہے اللہ کا گھر. اب اگر ہم اگر ہم اسے اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں تو پھر وہاں ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن آج کیا ہوا اگر کوئی جاتا ہے تو اسے ایسی نظروں پہنی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. کوئی مثال کے طور پر بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی چلا جائے یا دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی آ جائے یا شیعہ کی مسجد میں کوئی بھی چلا جائے تو اس طرح پہنی نظر جب اللہ کا گھر ہے تو وہاں کوئی روک ٹوک ہونی نہ چاہیے. کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں غیر مسلم بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ نے حقوق بتائے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں اور اپنا جب پڑوسی کا معاملہ ہے وہاں کسی ایک مسلک کا یا فرقے کا ذکر نہیں ہے وہاں کوئی بھی تمہارا پڑوسی اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ان کی زندگی پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں تو ہمیں کوئی فرق نہیں ملتا. تو یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فرق یہاں سے آ رہا ہے اگر آپ نے فرق کی بات سیکھی ایک جگہ تو آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہہ دیا کہ سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ نفس جان ہے. اور دیکھو مجھے کتنا افسوس ہوا آپ کے جا کر کے کیونکہ میں امام حسین سے بڑی محبت رکھتا ہوں اور ان کے نام کی کوئی بھی یاترا ہو کوئی بھی محفل ہو تو وہاں پہ میں شریک ہوتا ہوں کیونکہ ایک تو میں راجنیتک پارٹی سے بھی ہوں اور دوسرا میرا اپنا ایمان کا تقاضا بھی ہے. ابھی میں جامع مسجد گیا تو وہاں پر اہل تشیع کے جو امام صاحب آئے ہوئے تھے عراق سے تو انہوں نے بیان دیا کہ جو اس عزاداری میں شامل ہے یہ جو آج ماتم کرے گا بس وہی حسینیہ ورنہ سارے یزید کی صف میں کھڑے ہیں. تو یعنی کہ یہ یہیں سے اختلاف ہو گیا. سنیے اب کیونکہ آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں ایک جگہ تو آپ کے بڑے اتحاد کی بات کر رہے ہیں ایک جگہ آپ کے چھوٹے اتفاق کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے کوئی بھی ہو اچھے اور برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں. اب اسی طرح وہاں سے اگر کسی نے اتفاق کی بات کری تو وہاں سے اتحاد کی بات کری. مولانا توقیر رضا نے جب ابھی پیارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی یا گیان واپی مسجد کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ سرو دھرم یعنی کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کی ایک میٹنگ بٹھا دی جائے لیکن کوئی نہیں آیا. اب یہ بتاؤ سنی نفس و جان کہاں چلے گئے وہ کہاں گیا ان کا فتویٰ کہ بھائی جب سنی ہمارے بھائی نفس جان ہے تو آپ کی نظروں میں تو سارے نفس اور جان ہے چاہے وہ بریلوی ہے کیونکہ فرقے دو ہے آج کے ٹائم میں یاد رکھنا یا تو ہے یزیدی یا ہے حسینی. ٹھیک ہے یا پھر محمدی. محمد اور حسین صاحب یہ ایک ہی جز ہے یہ ایک ہی جز ہے. ٹھیک ہے لیکن جب تم کہہ رہے کہ سنی نفس اور جان ہے انہیں بھائی نہ کہو. اب میں اس کے اندر کیا کہوں گا اگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہے تو اس ہرگز شیعہ نہیں ہے وہ اور اگر کوئی سنی ہے اور وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہاں تک قوم کو ہمارے مشاروں جب ترجمہ پڑھنے کے لیے منع کر دیا تو وہ وہاں تک کس طرح پہنچے گے. ٹھیک ہے اب شیعہ کسے کہتے ہیں یعنی کہ جب لڑائی ہوئی جنگ ہوئی حضرت علی کی جنگ ہوئی یا کسی سے بھی ہوئی دو فریق میں جنگ ہوئی نام نہیں میں کھولوں گا تو وہ دو دھڑ بڑھ گئے ایک شیعہ نے حسین ہو گئے اور ایک شیعہ نے یزید ہو گئے. میں اوپر نہیں لے جانا چاہ رہا ایک شیعہ نے یزید ہو گئے ایک شیعہ نے حسین ہو گئے. اب وہ تو پارٹ وہیں سے بڑھ گئے تھے نہ کوئی سنی رہا نہ کوئی شیعہ رہا. لیکن اس امت کے اندر آپ کو جب اتفاق ملے گا جب پیار اور محبت ملے گی جب امام بارگاہ سے صرف آپ کو صدائے گونجے کہ حسین کی علی کی فاطمہ کی جن لوگوں سے آپ کا اختلاف ہے جن لوگوں سے آپ کا
कोई गलत मामला है, अगर आप उन पे तबर्रात, उन्हें गाली गलौज देना बंद कर देंगे, गाली इस्लाम में है ही गाली नहीं। गलौज लेकिन देते हैं मिंबर से। जो भी है, और गलत है। देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर तुम किसी को काफिर कह रहे हो और वो काफिर है नहीं, तुम किसी पे झूठा बहतान लगा रहे हो, तो उस पर कुफ्र पलट कर क्या जाएगा। ठीक है, अब किसी के पास अगर तस्दीक भी है, अगर आप कह रहे हैं सुन्नी मेरे भाई और नफ्स और जान है, अब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान तो हमारे लिए जान है, ठीक है नहीं, हमारे लिए अली भी जान है, हमारे लिए फातिमा भी जान है, हमारे लिए इमाम हसन इमाम हुसैन भी जान है। अगर तुम अपनी जान के ही दिल दुखा दो, उनके तबर्रे पढ़ पढ़ के, उन पे हजरत अबू बकर उमर पे तबर्रे पढ़ पढ़ के आप अपनी जान का ही दिल दुखा दो, तो ये बताओ कैसे नफ्स और जान हुए हम लोग। ठीक है, और फिर सुनिए, अब आ जाइए देवबंदी और बरेलियों के ऊपर बात। अब आइए देवबंदी और बरेलियों के ऊपर बात। अब ये बेचारे बरेलवी, कैसे बरेलवी, ये कह दिए कि जी अगर सुन्नी के पीछे, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ली, क्योंकि मैंने सुना है तो एक बरेलवी ने फतवा लगा दिया तुम्हारे सबके निकाह ही टूट गए। ठीक है नहीं, तो इसलिए इत्तेफाक नहीं होता। ये बेचारे जो देवबंदी है, इसके अंदर क्या है, ये मतलब देवबंदी तो सबसे ज्यादा, मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा सीधा फिरका है इसमें तो। और मैं कहूंगा फिरका नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि सिर्फ एक जमात जन्नत में जाएगी। 73 फिरके हो गए, मूसा की में 72 थे, मेरी की में 73 हो गए, और एक जमात जन्नत में जाएगी। वो जमात में जो सबको मानता होगा, क्योंकि देखो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अहले बैत की जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो हमारे अहले तशय्युअ हज़रात करते हैं। अगर अहले बैत से मोहब्बत लेनी है तो वहां से ले लो। सहाबा इकराम की सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो देवबंदी हजरात से ले लो। औलिया इकराम, औलिया उज़्ज़ाम की सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो बरेलवी हजरात से ले लो। तौहीद, अगर तौहीद के बारे में किसी जान ना हो तो वो अहले हदीस से ले लो। अब अच्छी अच्छी बातें सब जगह से ले लो, और जो बुरी बातें हैं, ये तबर्रा हो गया, या निकाह टूट जाएगा, या अफजलियत के एतबार से ले लो, वो बुरी बातें वहीं छोड़ के चले जाओ। जमात बनना है, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो इत्तफाक इस तरह हो सकता है। तो ये जो अभी आपने बात कही, यही मैं भी कहूंगा, जैसे इन्होंने बात कही कि इख्तलाफात अपनी जगह है, उन्हें छोड़ दो, जहां तक इत्तेहाद है वहां तक की बात करो, इख्तलाफ का टॉपिक छेड़ो ही मत अगर इत्तेहाद करना है, क्योंकि इख्तलाफ ये खत्म नहीं हो सकता, ये विरासत में मिला है, ये हमने नहीं किया। विरासत में कहाँ से? ये बड़ों ने दिया, नहीं बताइए, नहीं दिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बता रहा आपको, विरासत में तो जमीन मिली है, औलादों को वो खा जाए, नहीं। तो हम इस इख्तलाफ को क्यों नहीं खत्म कर सकते? अब आप मुझे बताइए, ये जो इख्तलाफ हमारे में है ये कहाँ से है? देखो एक बात सुनो, फिरौन का भी अंत हुआ है, इख्तलाफ जो है फिरौन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, क्योंकि फिरौन ने जो जितने जुल्म किए हैं वो अपने आप को खुदा कहलाता है, लेकिन मैंने सुना है अपने बड़ों से कि वो अलग से जो है अल्लाह से तौबा करता था कि अल्लाह मुझे बता, बस तू ही अल्लाह है। मेरी बात, इख्तलाफ जो हम तक आया ये कहाँ से आया? बड़ों से ही। वही तो मैंने कहा है, जब तुम्हारे जैसे भाई हमारे से, हम जैसे भाई, अभी मैंने क्या बात कही, गुस्ताखी की माफी, मैंने अभी क्या बात कही कि जो इख्तलाफी टॉपिक है वो डिस्कस ना किए जाए, जहां तक हम मुत्तहिद हैं, एक हैं, वहां तक बात करो, अगर कहीं इख्तलाफ हो रहा है उसे छोड़ दो टॉपिक को, क्योंकि इत्तेहाद इसी तरह आ सकता है। इख्तलाफ मैं फिर वही कहूंगा कि अगर खत्म होना होता ये पहले हो चुका होता। अकबर भाई, हमारे से ज्यादा इख्तलाफ से ज्यादा इत्तेहाद आप लोग करा सकते हैं। वो क्यों? जो मीडिया होती है उससे नेता भी डरते हैं, और उससे सारे मौलवी मुल्ला भी डरते हैं, उससे सारे बड़े बड़े सूफी भी डरते हैं। उसकी वजह सुन लो क्या है, क्योंकि मीडिया जो होता है वो परिपक्व होता है। आपने बहुत कुछ छान भी रखा हो, मुझे पता आपके जो है इल्म के दरिया जो है, वो जो समंदर है वो गदगद हो रहा होगा इस टाइम, लेकिन आप मेरे सवाल कर रहे हैं। आपको तो मेरा ओपिनियन जानना है, आप हो सकता है कि मुझे कैमरे के बाहर टोक दे कुछ बात मैंने गलत कही हो, लेकिन आप उसे किस तरह से, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं जब बड़े बड़े सेमिनार मैंने कराए ना, प्रोग्राम कराए होटलों के अंदर, तो मैंने खुद देखा है कि जो देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी आपस में लड़ाते हैं कौम को, बड़े बड़े मौलवी सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ बैठते हैं। इसी तरह पार्टीबाजी में होता है, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता हो, भाजपा का बड़ा नेता हो, कोई भी हो, हम सारे आपस में ही नहीं बैठे खाना खाते क्या? ये हमारे आरिफ सिद्दीकी ने बहुत अच्छी बात की, टॉपिक इन्होंने छेड़ा, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हकीकत बात है, हमें निष्पक्ष होकर हम बात करते हैं, हमें किसी फिरके से या किसी उससे इख्तलाफ की बात नहीं करनी, इत्तेहाद की बात करनी है। इख्तलाफ है, जहां तक हो सकता है इत्तेहाद कीजिए, इख्तलाफ है वो टॉपिक डिस्कस ना करें। तो आज की हमारी कोशिश यही थी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24, सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन शादाब मलिक के साथ आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।